दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों, आज मैं आपको सरवाल हॉस्पिटल में लेकर आया हूं, जहां की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूं जो बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। एक जहाँ पर ओपीडी में आप रश देख सकते हैं, रोज़ से 1 से लेकर 1000 पेशेंट तक की जहाँ पर इनपुट भी है। इनपुट मीन्स यहाँ पे ओपीडी में रोज़ तकरीबन 1000 पेशेंट के करीब लोग दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात वो ये कि सीनियर सिटीजन कोई भी है उसके लिए ओपीडी स्लिप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जैसे बाकी जगह पर नहीं है। अगर आप शालामार में चले जाओ या जीएमसी में चले जाओ, वहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए भी ओपीडी स्लिप फ्री नहीं है। वहाँ पर 10 रुपये पर्ची के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री है। यही हाल गांधीनगर अस्पताल का भी है, वहाँ पर भी ओपीडी स्लिप बिल्कुल फ्री है। लेकिन इस हॉस्पिटल में 1-2 चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको अब अंदर जाकर दिखाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर नज़ारा आपको और दिखाते हैं। दर्शकों, ये एक बोर्ड लगाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कतारों से बचें। QR कोड स्कैन करें, तुरंत ओपीडी रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं तो अपने फ़ोन पर इस QR कोड को स्कैन करके आपको एक टोकन मिल जाएगा। उस टोकन के तहत आपकी ओपीडी पर्ची, वहाँ पे नंबर अपने आप आ जाएगा और वो आपको मिलेगा। आप ये जो लाइन में जो लोग लगे हैं, इस कतार में बचने की जगह आप इस अगर QR कोड का स्कैन करते हैं तो ये आपको एक अच्छी फैसिलिटी इस हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की गई है और ये करना भी चाहिए। इस QR कोड से कतार भी कम होगी और काम भी बड़ी जल्दी से होगा। दर्शकों, इस सरवाल हॉस्पिटल का मैं आपको ये एक बोर्ड दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवाल जम्मू, लक्ष्य सर्टिफाइड गोल्ड कैटेगरी 2024 लक्ष्य, यानी कि गायनी के लिए इस हॉस्पिटल को गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। मीन्स वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन जम्मू। है तो छोटा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहने को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन काम बड़े अच्छे हैं। दर्शकों, हम इस समय हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं और जैसा भी आप देख सकते हैं कुछ पेशेंट्स बैठे भी हुए हैं और हर एक कमरे में डॉक्टर अपनी जगह अवेलेबल हैं। अगर हम पेशेंट्स की बात करें, पेशेंट्स आते हैं, दिखाते हैं। और आज गुड फ्राइडे का दिन था, शुक्रवार था और हाफ डे था क्योंकि यह सरकारी छुट्टी थी, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल अपनी वर्किंग कर ही रहा था। पेशेंट थे लेकिन कम थे, लेकिन थे ज़रूर। इस समय में आपको बाहर इमरजेंसी में लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी में जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे कम हैं या ज़्यादा हैं, वो अपने अपने टर्न पे लोगों को दिखा भी रहे हैं और लोग चेक भी हो रहे हैं। सामने आगे की तरफ अगर आप नज़र मारें तो ओपीडी आर्थो भी है, उसके साथ ECG वाला इमरजेंसी सर्जरी का कमरा भी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस हॉस्पिटल में पूरी साफ़ सफाई का पूरा माहौल, पूरा ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी डॉक्टर जहाँ पर कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर बैठा हुआ है, उसके कमरे के बाहर आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि उसके अंदर पेशेंट्स कितने हैं। कहीं पर ऐसा जमघट नहीं नज़र आता कि आप ये कह सकें कि डॉक्टर किसी के साथ कोई मिसबिहेव या किसी तरह की कोई बात भी करता है। तो इतने किया बैठे दियो डॉक्टर साहब दिखाया, डॉक्टर साहब ने दसी आए हो। हाँ, डॉक्टर साहब ने ठीक तरीके कने दिखिया। हाँ भाई, तसल्ली करने कोई ऐसी गल तो नहीं आई कि भाई डॉक्टर ने आख्या कि कुछ होर या तुसें समझ नहीं आई होवे? नहीं अगे भी दिखाना डॉक्टर साहब ने तो उन्हें ठीक तरीके ने दिखिया। हाँ, कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं, कोई ऐसी डॉक्टर को कोई कंप्लेंट तो नहीं कि किसी बंदे ने कोई तुसीं उच्चा नीवा बोलिया होवे जां? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सारे बंदे ठीक न काम करने वाले न।
सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिथे मैं दिखाया वो ठीक है। ठीक, बड़े बड़ा मेहरबानी जी। दर्शकों, इस समय मैं सरवाल हॉस्पिटल की लेबॉरेटरी में हूँ, जहाँ पर डॉक्टर इंदर कोतवाल, डॉक्टर विशाल गुप्ता, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, ये 2 बोर्ड तो बड़े हैं, लगे हुए हैं, पढ़े भी हैं मैंने। लेकिन एक बात यहाँ पे इस लेबॉरेटरी में एक चीज़ है कि जहाँ पर तकरीबन हर चीज़ का टेस्ट होता है सवाए थायराइड के, और ये लेबॉरेटरी 24/7 वर्किंग भी करती है। चलिए अब हम अंदर जाकर इनके ऑफिस में पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या ब्लड एक्सचेंज की फैसिलिटी भी है या नहीं। दर्शकों, इस समय मैं लेबॉरेटरी के अंदर हूँ। इतना जहाँ पे आके मुझे ये पता चला है कि जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाता है, ब्लड बैंक स्टोरेज है ये, लेकिन जहाँ पे अगर किसी को ब्लड एक्सचेंज करना हो तो वो मदर बैंक से लाना पड़ेगा, जो इनका गांधीनगर हॉस्पिटल में है। लेकिन जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की फैसिलिटी पूरी तरह अवेलेबल है। मैं अभी लेबॉरेटरी में एंटर किया, जहाँ पे जो टेक्नीशियन सरदार जी हैं वो मुझे तो नहीं पहचानते, लेकिन उनके पास 2 पेशेंट आए थे। उन्होंने से ट्यूब ली और वो चले गए। लेकिन इनका बात करने का तरीका कि वाकई मैं इतना कह सकता हूँ कि पेशेंट आधा यहाँ के स्टाफ के बात करने के तरीके से ही ठीक हो जाता है। दर्शकों, इस समय मैं हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर हूँ, जहाँ पर गायनिकल वार्ड भी है। लेकिन इस हॉस्पिटल में जो एक चीज़ पता चली थी मुझे कि जहाँ पर गायनोकोलॉजिकल के सबसे ज़्यादा ऑपरेशन भी होते हैं और पेशेंट्स भी हैं। इन गायनी पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात, इनका अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर फ्री है, और इनको जो मेडिसिन अंदर हॉस्पिटल में अवेलेबल है वो भी तकरीबन फ्री है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कि ये लोग बाहर से जाकर मेडिसिन खरीदें। दर्शकों, मैं आपको एक ऐसा बोर्ड दिखा रहा हूँ जिसके में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन लिखा हुआ है। बोर्ड काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसका पूरा एक ही बार में दिखाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा दिखाया जाए। इस बोर्ड के ऊपर जब औरत प्रेग्नेंट है उसको किस किस वक्त कौन सा इंजेक्शन लगना है, जब बच्चा हो जाता है उस बच्चे को कौन सा इंजेक्शन किस वक्त लगना है, वो सारा इस बोर्ड के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा बोर्ड कम से कम एक हॉस्पिटल में लगाया तो गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल की साफ़ सफाई का अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई 2 राय नहीं कि इसमें साफ़ सफाई बिल्कुल बहुत अच्छी। दर्शकों, ये ENT OPD है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास अंदर जाता है, कोई रश नहीं, कोई कुछ नहीं। डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करता है और बाकायदा उसे पूरा ट्रीटमेंट देकर सर्टिफाई करके ही बाहर भेजता है। यह फार्मेसी है जहाँ से जो दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं वो पेशेंट्स को जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट मिलती है। और ये लास्ट में मैं आपको मेडिसिन OPD दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर डॉक्टर ऐसा पेशेंट्स को चेक कर रहा है, लेकिन पेशेंट्स चुपचाप लाइन में खड़े हैं और कुछ पेशेंट्स बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वो ये है, जो मैंने खुद वॉच की और देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लाजवाब है। आज तक इस हॉस्पिटल के बारे में कभी ये नहीं सुना कि किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव हुआ या किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने जहाँ पर कोई हल्ला किया हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब क्या है, मतलब साफ है कि जहाँ की एक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, बड़े ठीक तरीके से काम करती है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, कई बातों में मैंने खुद देखा है कि सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो भी हैं वो खुद पेशेंट से बात करते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं और उनको पूछते भी रहते हैं कि क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। भाई, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल है। मैं यहाँ पर एक और पेशेंट से मिला हूँ जो आर्थो के पेशेंट है। चलिए उनसे बात करते हैं कि वो भी दिखा कर आए हैं, मेडिसिन लेकर भी आए हैं, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सांदुआ का रहने वाला हूँ, जम्मू से ही हूँ।
और बहुत अच्छा है हॉस्पिटल में। बहुत हम जहाँ से 20 किलोमीटर दूर है हमारा विलेज, वहाँ से आए हैं दिखाने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जहाँ पर इनका जो सेटअप है वो बहुत अच्छा है। रजिस्ट्रेशन का काम बहुत अच्छा है। उसके बाद जो डॉक्टर हैं बहुत अच्छे से देखते हैं, और दवाई का तो बहुत बढ़िया यहाँ पर जो मतलब जो दवाई अंदर अवेलेबल है वो आपको मिल भी जाती है। और यहाँ पे जो मोदी जी की जो दुकान है वहाँ से हर दवाई जो है वो अवेलेबल है। अंदर स्टाफ का बिहेवियर कैसा है? बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेम से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जो भी तकलीफ है उसको पूछ रहे हैं और बहुत बढ़िया है। आप ये भी मानते हैं कि अगर कोई पेशेंट के साथ कोई स्टाफ मेंबर या कोई डॉक्टर अगर हंस के प्यार से बात करे तो पेशेंट वैसे ही आधा ठीक हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। अगर डॉक्टर अच्छे से बिहेव करते हैं तो पेशेंट की जो आधी बीमारी है तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर जो है बहुत बढ़िया उन्होंने अपना ओवरऑल मतलब ये कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम 10 में से इनको 9 नंबर जरूर देंगे। 9 नंबर। 1 नंबर क्यों काटेंगे आप? चलो ये कुछ ना कुछ तो कमी रहती है कहीं। आप 9 नंबर जरूर देंगे। भाई साहब प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थी मेरी पेशकश। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यहीं पे विराम लगाने का फैसला किया है। मेरा मोटिव या मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं किसी की कोई तारीफ़ करूं। हाँ, इतना मकसद ज़रूर था कि जम्मू में 4 हॉस्पिटल्स हैं। एक सरवाल हॉस्पिटल है, एक गांधीनगर हॉस्पिटल है, एक SNGS हॉस्पिटल है और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। ये चारों हॉस्पिटल्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। इन चारों हॉस्पिटल्स में एक चीज़ मुझे कि 2 हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गांधीनगर वाला और रिहाड़ी सरवाल वाला। शालामार हॉस्पिटल, SNGS हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे प्रिंसिपल के अंडर, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम आप लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी गए होंगे, वहाँ पर भी आपने वहाँ के स्टाफ का, डॉक्टर्स का रवैया भी देखा होगा। मैं किसी की बुराई तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि स्वभाव में, बिहेवियर में और बर्ताव में इस हॉस्पिटल में और बाकी हॉस्पिटल्स के स्टाफ का और डॉक्टर्स का काफ़ी डिफरेंस है। एक चीज़ और, इस हॉस्पिटल में एक्सरे से लेकर अल्ट्रासाउंड सब कुछ फ्री में है। आजकल डिजिटल एक्सरे का टाइम आ चुका है, लेकिन इस हॉस्पिटल में भी, सरवाल हॉस्पिटल में भी डिजिटल एक्सरे है, वो भी फ्री में है। जो पेशेंट्स अंडर एडमिट हैं उनके तो एक्सरे वगैरह फ्री है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम लोगों के एक्सरे जो OPD में भी आते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड फ्री में है। अगर कोई आदमी पैसा देना चाहता है तो उससे पेमेंट लेते भी हैं, लेकिन मांगते नहीं हैं। एक नंबर 2, मैं सरकार की नज़र में ये भी लाना चाहता था कि जब चारों हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल्स हैं तो इन 2 हॉस्पिटल्स में, गांधीनगर में और सरवाल हॉस्पिटल में OPD स्लिप फ्री क्यों है, और शालामार हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में OPD स्लिप चार्जेबल क्यों है। ऐसा नहीं कि जहाँ पर पेशेंट्स एडमिट नहीं होते, यहाँ पर भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि इनको लक्ष्य का एक गोल्ड कैटेगरी भी मिली हुई है, जो 2024 में मिली थी। मतलब ये कि गायनेकोलॉजिकल में इनको सबसे अच्छा काम करने की वजह से इनको गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सरवाल हॉस्पिटल में शायद ही कभी किसी ने सुना हो कि किसी तमीरदार की किसी डॉक्टर के साथ झड़प हुई है, या किसी स्टाफ मेंबर की किसी के साथ झड़प हुई है, या किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया गया है। लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर शालामार हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में ये बात सुनने को मिलती है। मतलब साफ जाहिर है, एक तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपने पूरे स्टाफ को पढ़ा के रखा हुआ है। भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में, अब पेशेंट जब उसके साथ जो आया है उसके साथ मिसबिहेव या बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी के साथ गुस्से से बात नहीं करेंगे। मुझे 2 पेशेंट मिले, हाँ, हालांकि पेशेंट और भी थे, मैं उनसे भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने किसी का टाइम वेस्ट न करते हुए सिर्फ 2 ही आदमियों से बात की। आपने उनके विचार भी सुने। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि वाकई इस हॉस्पिटल की, सरवाल हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन लाजवाब है। तो दर्शकों, आज का वीडियो इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूं और अपने आप में कुछ सुधार भी कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।